Good morning, everyone. Class 8, subject Social Studies. Civics, the chapter is Understanding our Criminal Justice System. We have started the chapter और हमने इस चैप्टर में एक स्टोरी जो थी वो पढ़ी थी. ठीक है, तो स्टोरी क्या थी? वो शांति जो होती है वो जेल चली जाती है, उसके आगे हमें पढ़ना है. Now see this, there is a story continue चल रही है ये. Now here, अब शांति देखो, शांति क्या करती है? एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति इन द कोर्ट में मिलती है वो उनसे. और फिर शांति उसे कहती है, लॉयर से, मीन्स एडवोकेट से, सॉरी, here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's गोल्ड चेन. ये बोलती है कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा है कि मैंने उनकी गोल्ड की जो चेन है वो चोरी कर ली है. फिर इसका जो ब्रदर है वो भी बोलता है, दे फाउंड 10,000 रुपीज़ इन शांति's ट्रंक. शांति के ट्रंक में उन्हें क्या मिला था? 10,000 रुपीज़ मिले थे. एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा है कि ये रुपए वो है जो इसने जो चेन थी उसको सेल आउट कर दिया, बेच दिया और उससे इन रुपयों को लेकर आई है. जबकि ये रुपए वो नहीं है, ये रुपए तो वो हैं जो हमने क्या किए थे? सेव किए थे. नाउ सी, अब इसके आगे क्या होता है? द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ द थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदेज गोल्ड चेन. अब जो कोर्ट जो है चार्जेस लगा देते हैं उन पे, किस पे? शांति पे. उसने क्या किया? चेन को चोरी किया है. एंड पोजीशन ऑफ मनी 10,000 गॉट फ्रॉम द सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति. और ये कहा है कि इन्होंने क्या किया है? पैसे जो है वो ये जो लेके आई है वो चोरी करके, इसने जो चेन चोरी की थी उस चेन को सेल आउट करके, बेच करके ये पैसे लेके आई है जो हमारे पास में एज एविडेंस है, सबूत है. नाउ आई प्लेड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल. अब ये जो शांति होती है वो मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. ही प्रेजेंट्स मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेस. अब वो क्या करती है? जो सबूत होते हैं या गवाह होते हैं एज अ विटनेस, वो क्या करता है? इनका जो प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो लॉयर आता है और वो क्या करता है? इनको बोल देता है कि मैं इनको गवाह मान के इनको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ. देखो केस चल रहा है कोर्ट में, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है. मिस्टर और मिसेस शिंदे को वो गवाह बना के लेके आ जाता है. सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग. अब वो पूछता है कि लेकिन आप ये बताओ कि आपकी चेन जो है वो कैसे खो गई. अब मिसेस शिंदे बोलती है, मैंने अपनी चेन को क्या किया था? मिसेस शिंदे बोल रही है कि मैंने अपनी चेन को अपने ड्रॉर में रखा था और शांति ने उसे चोरी कर लिया, क्योंकि कोई बाहर से आया ही नहीं. शांति के अलावा मेरे रूम में और कोई भी नहीं जाता है. और मिसेस शिंदे ने बोला कि मैंने चारों तरफ देखा था, मेरे को चेन नहीं मिली थी. और उसके बाद मैंने इसका जब ट्रंक ओपन किया, मुझे डाउट हुआ तब, और मैंने अपने सामने ही ओपन किया था, इसके सामने भी था. एंड वी वर शॉक्ड टू फाइंड रे 10,000 इन अ एनवेलप. ठीक है, तो मुझे 10,000 रुपीज़ जो थे वो एनवेलप में मिले हैं. एंड शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम द सेलिंग माई गोल्ड चेन. शी इज़ अ थिफ. अब वो कहते हैं कि मिसेस शिंदे यही बोलती है कि मुझे जो है ये पैसे जो है वो मिले हैं, ठीक है, और वो इसीलिए मिले हैं क्योंकि इसने जो है मेरी चेन चोरी करके उसे बेच दिया था. नाउ द नेक्स्ट एडवोकेट रॉय. अब रॉय क्या करती है? देखो, क्रॉस एग्जामिन करेगी. रॉय कौन है? मिसेस रॉय जो है यहाँ पे ये लॉयर है इनकी, किनकी तरफ से? शांति की साइड से. द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे. सो what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain. अब ये कह रहे हैं कि क्या तुमने देखा था सच में कि शांति ने चेन को चोरी किया है? क्या चोरी करते हुए देखा था उसे? Nor did you. ये कहती नहीं. Recover the chain on शांति. तुमने क्या शांति के पास से कोई चेन मिली तुमको? नहीं मिली. Also in the 3 years that she has worked for you. उसने 3 साल तक तुम्हारे लिए इतना काम किया, लेकिन कभी कोई चीज़ घर से चोरी नहीं हुई, और तुमने उसे बराबर हर महीने जो है वो 1,000 सैलरी जो है उसे हर महीने दी है. अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? एडवोकेट रॉय एग्जामिन्स सुशील, एंड सुशील जो है उसको भी एग्जामिन करती है वो, एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस. Through their testimonies, she is able to show
that the 10,000 rupees found in the Shanti's trunk could well be the अर्निंग्स ऑफ सुशील एंड शांति। सुशील और शांति जो भाई बहन है वो वहाँ काम करते हैं और उनकी ये सेविंग मनी है वो आगे चल के देखो इसको प्रूव कर देगी, जिसको ये मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है वो ये प्रूव कर रहे थे कि ये चेन के पैसे जो है ये जो बेच कर लाई है ये चेन के पैसे हैं। नाउ as the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry फ्रॉम दी शिंदेज नेबरहुड। अब देखो मिस्टर जो ये यहाँ पे देखो इंस्पेक्टर की बात हो रही है, जो पुलिस है, मिस्टर शर्मा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसी गैंग को जो है पकड़ लेते हैं जो ज्वेलरी का चोरी करने का काम करती है और जो अक्सर शिंदे के पड़ोसी में भी क्या हुआ था, चोरी कर चुके हैं पहले भी। सम ऑफ मिसेस शिंदे सन फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। देखो ये जो गैंग है ना, इसी गैंग का एक पार्ट है। वो कौन है? वो एक लड़का, वो मिस्टर और मिसेस शिंदे का बेटा है, जो ज्वेलरी चोरी करने का या चोरियां करने के लिए जो गैंग होती है, जो थीफ की गैंग है, उसका एक पार्ट है। उसके खुद के फ्रेंड्स भी हैं उसमें। नाउ मिसेस शिंदेस चेन हैज़ बीन फाउंड दैम, और जो मिसेस शिंदे है उनकी चेन जो है वो मिल चुकी है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। सुशील रॉय जो है ना, मतलब सुशील ने क्या किया था, मिसेस रॉय जो थी, जो उनकी एडवोकेट है, किसकी? शांति की, उनको ये बात जो है वो पहले ही बता दी थी। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। अब क्या करती है, वो उसी इंस्पेक्टर को डिफेंस के तौर पे गवाह पे बुलाती है। ठीक है, अब ये रॉय क्या कहती है, देखो, इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। अब वो पूछती है कि आप बताइए शर्मा जी, आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें आपको क्या मिला है। नाउ इंस्पेक्टर बोलता है, हेयर इज द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स। मैंने मिसेस शिंदे को वो चेन दिखाई है और उन्होंने इसके लिए हाँ कर ली कि हाँ ये उन्हीं की चेन है। एंड वी हैव बस्टेड अ गैंग, और मैंने क्या किया, उन लड़कों की जो गैंग थी बॉयज़ की, उनको पकड़ लिया जिन्होंने चेन को चोरी किया था। और ये सारे जो लड़के हैं इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि इन्होंने जो है वो चेन चोरी की थी, यानी कि इन्होंने अपना जो सरेंडर करने का था वो कर लिया है। नाउ अब देखो क्या होता है इसके बाद में। शांति है, अब देखो जज जो है अपना फैसला देंगे। सारे जो गवाह वगैरह होते हैं, विटनेस होते हैं, प्रूफ होते हैं, उन सबको ध्यान में रख के, और जो शर्मा ने टेस्टिमोनी किया है, इंस्पेक्टर शर्मा ने, उसके बेस पे, और एडवोकेट रॉय ने आर्ग्यूज़ की है, उसके बेस पे क्या होता है ये बता देते हैं। कौन देगा? ये देखो जज, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन हम देख रहे हैं। यहाँ पे जज जो है फैसला लेगा किसके बिहाफ पे लेने वाला है। शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी अक्वाइटेड। अब वो ये कह रहे हैं कि शांति जो है वो क्या है, वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। शी डिड नॉट फाउंड गिल्टी। शांति यू आर हेयर बाय अक्वेटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तुम्हें ये सारे चार्जेस से क्या कर रहा है जज, देखो शांति को बोल रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तुमको सारे जो चार्जेस तुम पे लगे थे वो सबसे तुमको इनोसेंट प्रूव किया जाता है। एंड पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द 10,000 रुपीज़। पुलिस क्या है, 10,000 रुपये जो तुम्हारे लिए थे, 10,000 वो दे देगी, जो उन्होंने तुमसे लिए थे या अपने पास रख लिए थे। इन माई रिटर्न जजमेंट, मैं रिटर्न में ये जजमेंट दे रहा हूँ। एंड आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाईलाइट, और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ, एस आई राउस रोल इन कंडक्टिंग सच अ शॉडी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल। और मैं ये बता रहे हैं कि तुमने बहुत बुरा जो टाइम है, एक तो मिसेस जो रॉय है जिन्होंने तुम्हारा केस जो फाइट किया था, एक तो उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, या ऐसा कहा कि ये हाईलाइट वाला पॉइंट है कि उन्होंने तुम्हारे जजमेंट के लिए क्या किया है, इतनी मेहनत की है, और तुमने पुलिस में काफ़ी ज़्यादा जेल में जो टाइम बिताया है ये भी गलत है। नाउ फ्रॉम द अबव इंसिडेंट यू कैन सी, अब देखो ये जो ऊपर इंसिडेंट हुआ था इससे आप ये देख सकते हो, 4 कीज प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 लोग होते हैं। पुलिस होती है एक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, और कौन होता है, डिफेंस लॉयर एंड जज। यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ दैम प्लेड इन द अबव केस। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स और मोर जनरली। अब ये हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस वगैरह जो हमने देखे हैं, इसके अलावा हम और चीज़ें देखने वाले हैं जो इस क्रिमिनल सिस्टम से रिलेटेड है।
तो आपने देखा हमने एक स्टोरी देखी थी, स्टोरी में ये बताया था कि जस्टिस सिस्टम कितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग है और कितने सारे हमारे पास में राइट्स हैं जिनकी वजह से अगर कुछ गलत भी होने वाला होता है या हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं. सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू in the next class. Till then, take care of yourself and thank you for the watching.